Hello students, today's topic is redox reaction, which is a very important topic of standard 10. First of all, we should know that what is redox reaction. Okay, redox reactions ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बारे में क्लास 11th तक में आपको पढ़ना पड़ेगा, 12th में भी है. तो जैसा कि इसका नेम है रिडॉक्स, ठीक है. तो those reactions in which डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ मैं इसकी. in which oxidation and reduction occurs simultaneously. Okay, ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन भी होता हो. आप सिंपल शॉर्ट में बोल सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. ये कहते हैं इनको डेफिनेशन हो गई. तो अब इसके बाद में ये जान लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स. अभी समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं जब किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन. तो किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं. या एक हम इसको हाइड्रोजन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन जा रहा हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, removal of hydrogen from a substance is called oxidation. ध्यान रखेंगे. तो अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो भी ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन जाएगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. उसके बाद में सेकेंड आता है आपका देन डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. ओके, तो जिस तरीके से ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है उसी तरीके से रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा. तो इसमें हम बोल देंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जल्दी से. और यह हम कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू डिफाइन दिस रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. तो व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है. या हाइड्रोजन जा रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन है. इसमें रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन जा रहा हो. ये हो गया. अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं यहाँ पर. एक बात और आपको बता दूँ, ये पता होना चाहिए वैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ठीक है ना. जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा होगा, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा होगा या हाइड्रोजन के निकलने में हेल्प कर रहा होगा, सब्सटेंस which gives oxygen, okay, which you can say provide oxygen, which provides ऑक्सीजन, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा. इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे. या हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प करेगा, उसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. देन व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट्स.
एजेंट्स, ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो सब्सटेंस which gives hydrogen, substance which gives hydrogen, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद में कुछ एग्जांपल हमें इसके ऊपर कर लेने हैं। एक बहुत ही सिंपल सा पहले एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जो बहुत सारी बुक्स में दिया भी गया हुआ है। हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें हमने ऐड किया है हाइड्रोजन को, ठीक है, और आगे हमें प्रोडक्ट में मिल गया है कॉपर और हमें मिला है वाटर, ठीक है, रिएक्शन हो गया। अब ये देखो बेटा, इसमें पहले लिखा हुआ था CuO, इसमें लगा हुआ था ऑक्सीजन, लेकिन जब ये बदली हुआ प्रोडक्ट में तो इसका जो ऑक्सीजन था वो चला गया, अब ये केवल रह गया है कॉपर। तो इसमें से क्योंकि ऑक्सीजन चला गया और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या जब ऑक्सीजन चला जाता है तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, दिस इज़ रिडक्शन। तो इसका मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है CuO है, ये क्या हो गया, रिड्यूस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, ये हो गया रिड्यूस। वहीं हाइड्रोजन जो पहले H2 था, अब वो बन चुका है H2O, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पहले अकेला H2 लिखा हुआ था, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, दिस इज़ ऑक्सीडेशन, दिस इज़, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हमको दो बातें समझनी है यहाँ पर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। SO का मतलब हो गया है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। अब इन दोनों में से हमें आंसर देना है, इसमें से और इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसको मिल रहा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। सब्सटेंस रिड्यूस, SR का मतलब हो जाएगा सब्सटेंस रिड्यूस। कौन सा वाला सब्सटेंस है जो रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस हुआ है कॉपर ऑक्साइड, तो लिख लेंगे यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है। इस रिएक्शन को आराम से देख लीजिए, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में सेम इसी रिएक्शन को हम लिख रहे हैं आगे नेक्स्ट पेज में, और भी हमें चीज़ों को समझना है। तो ये कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास में, साथ में हाइड्रोजन है और आगे मुझे कॉपर मिल गया है और यहाँ पर बन चुका है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अब यहाँ से कॉपर ऑक्साइड तो बदली हो गया है किसमें, कॉपर में, और हाइड्रोजन मेरा बदल चुका है किसमें, वाटर में। इसमें ऐड हो रहा है इसमें ऑक्सीजन और यहाँ से जा रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख दूँ मैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिख देता हूँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, कहाँ से चला गया, फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, और इसमें ऐड हो रहा है ऑक्सीजन। तो कौन सा वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन। कौन सा वाला सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है, हमें आंसर केवल इन दोनों में से ही देना है, इसमें से और इसमें से, ठीक है, हाइड्रोजन में से। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब नई चीज़ आती है, वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये ध्यान रखना। हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन दे रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है, इसको प्रोवाइड कौन करवा रहा है, ऑक्सीजन, तो ये कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन। या हम एक सिंपल तरीका ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद रखेंगे इसको, कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो सब्सटेंस, याद करेंगे इसको, उल्टा होता है हमेशा, ये मतलब रिवर्स रहेगा। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक सेकेंड एग्जांपल और ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल, देन विल टॉक अबाउट सेकेंड रिएक्शन। ओके, एक सेकेंड रिएक्शन ले लेता हूँ जल्दी से।
और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ले लेते हैं। कोई रिएक्शन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MnO2, ठीक है, MnO2 है और हमारे पास में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है। ये आगे हमें दे रहा है MnCl2 मैंगनीज़ क्लोराइड, और बन रहा है यहाँ पर Cl2, और यहाँ पर हमारे पास में वाटर का मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा हुआ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि MnO2 था पहले, ये मैंगनीज़ डाइऑक्साइड था, ठीक है। अब ये बन चुका है MnCl2। तो इस वाले में क्योंकि MnO2 में से ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें O था वो चला गया, तो क्या दिस इज रिडक्शन, क्या ये रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद में और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें पहले H था पहले, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पर केवल Cl बचा हुआ है, मतलब Cl2। जो HCl था वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में। इसमें से हाइड्रोजन जा रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। चाहे ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन चला जाए, दोनों ही प्रोसेस ऑक्सीडेशन होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl तो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, इसका हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर आंसर आपको कैसे लिखना है पेपर में, आपसे क्वेश्चन आपसे 4 पूछेगा। सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें कौन सा वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ था बताओ, इसमें इस रिएक्शन में देख करके HCl, ठीक है, क्योंकि HCl में से जा रहा है हाइड्रोजन, तो HCl अपना हो गया ऑक्सीडाइज। कौन हो गया रिड्यूस, तो रिड्यूस हुआ है MnO2, ठीक है बेटा, रिड्यूस हो गया है MnO2। जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है ये हो गया रिड्यूस। और मैंने कहा था ये आपको जस्ट रिवर्स कर देना है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसको लिख देंगे आप यहाँ पर MnO2 और HCl आपका इधर पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको आप समझ गए होंगे कि किस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, इसे आपको आना चाहिए। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, ठीक है, और ये बहुत ही इजी है वैसे, थोड़ा मैं हिंट आपको दे दूँगा। कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर बन जा रहा है जिंक, तो ये बन जा रहा है CO, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड था पहले, अब ये बदली हो गया किसमें, जिंक में। तो ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ, ये तो हो रहा है रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है। और जो अपना जो कार्बन है ये अकेला था पहले, अब ये बन चुका है CO। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन, ठीक है, इसमें हो रहा है एडिशन। किसका एडिशन हो रहा है इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सब्सटेंस कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हुआ, सब्सटेंस कौन सा वाला रिड्यूस हुआ, कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ उसे। तो कौन सा वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, किसको मिला ऑक्सीजन, कार्बन को मिला, तो कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। कौन रिड्यूस हुआ, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में ये तो रिवर्स कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए आप लोग। दैट्स ऑल बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।